विजय हजारे ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल्स के मुकाबले एक तरफ तो करुण नायर का कहर गेंदबाजों पर देखने को मिल रहा है और इस सीजन जो बल्लेबाजी गई है बहुत कमाल की गई है और आज भी उन्होंने जो सेंचुरी लगाई एकदम से आके मैच को उन्होंने पूरी तरह से क्लोज कर दिया। राजस्थान के लिए जो बची हुई होप थी उसको खत्म कर दिया। और दूसरी तरफ गुजरात और हरियाणा के बीच जो रोमांचक मुकाबला देखने को मिला है और रवि बिश्नोई ने आके जैसे चंद ओवर में उस गेम को चेंज किया है, तो एक्चुअल में आप देखें तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो है वो नॉकआउट्स में ही आपको देखने को मिलती है। पिछले 2 मुकाबले भी बहुत शानदार थे और ये दोनों मुकाबले भी बहुत शानदार देखे गए हैं। पहले बात हम करेंगे विदर्भा और राजस्थान के मैच की, जहां पर राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी की, 291 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर। एक्सपेरिमेंट काफी किए हैं राजस्थान ने इस बार मानव सूतर के बैटिंग ऑर्डर के साथ। कभी वो 3 खेले हैं, कभी डाउन द ऑर्डर खेले। पिछले मैच में एक अच्छी पारी खेली थी, आज ओपन करा दिया उन्होंने, 6 ही रन बनाए, लेकिन उनको ओपन करा दिया, बड़ी बात है। वैसे वो लेफ्ट आर्म स्पिनर के तौर पर खेलते हैं, थोड़ा बहुत बल्लेबाजी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। महिपाल लोमरोर कप्तानी कर रहे हैं, 32 रन की पारी उन्होंने आज भी खेली। ओवरऑल अच्छा गया है। शायद इस क्वार्टर फाइनल में एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि इस 32 रन की पारी को 100 रन की पारी में बदलते, लेकिन जब तक वो खेल रहे थे बहुत कंफर्टेबल थे, बहुत अच्छा खेल रहे थे। उनके और दीपक हुडा के बीच एक पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी लगी और दीपक हुडा ने तो क्या लंबे लंबे छक्के मारे। 2 छक्के थे और उसमें से एक छक्का तो बहुत ही लंबा मारा दीपक हुडा ने आज, और अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हुए। बिकॉज इस सीजन दीपक हुडा की जब से कप्तानी गई है तब से बल्लेबाजी भी थोड़ी फीकी रही है। आज बहुत अच्छे दिख रहे थे, बहुत अच्छे टच में भी थे, शॉट्स भी लग रहे थे, तो आज रन आउट हो गए। कभी कभी होता है आपके लिए, अनफॉर्चुनेट चीजें देखने को मिलती हैं। शुभम गर्बाल और कार्तिक शर्मा के बीच में एक बड़ी शानदार पार्टनरशिप हुई और एक्चुअली ये 290 बना है तो इन दोनों खिलाड़ियों की बदौलत ही बना है। शुभम गर्बाल एक टी20 बैटर के रूप में ज्यादा इमर्ज होके आए थे और ज्यादा आप उनका स्ट्रोक प्ले अगर देखेंगे तो आप उनको अगर सीधा बॉल करेंगे, मतलब स्टंप्स में करें या बॉडी पर करें, लेग साइड बहुत ही तगड़े खिलाड़ी, बहुत तगड़े खिलाड़ी हैं। बल्ला जिस तरह से उनका लेग साइड घूमता है, और दूसरा डाउन द ऑर्डर भी, डाउन द ग्राउंड भी अच्छे शॉट्स लगाते हैं। लेकिन आउटसाइड ऑफ स्टंप अगर आप उनकी तरफ थोड़ा सा रखें तो उस तरह से बल्ला उस तरफ चलता नहीं है। तो रन तो उन्होंने जरूर आज 59 स्कोर किए, 59 गेंदों पर 5 चौके 4 छक्के मारे। बट जो लेग साइड में बैट स्विंग उनका जिस तरह से होता है, मिड विकेट लॉन्ग ऑन का एरिया जो है वो उनका पसंदीदा जोन है। साथ में उन्होंने कुछ शॉट जो है वो डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑफ और स्ट्रेट आप कहें तो साइड स्क्रीन की तरफ, वहां भी उन्होंने 2 शॉट लगाए, कमाल के शॉट थे उनके। बट ओवरऑल जो मैंने ऑब्जर्व किया उनकी बल्लेबाजी में कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप का गेम उतना है नहीं, बिकॉज फीट मूवमेंट उस तरह की नहीं है कि बॉडी आउटसाइड द ऑफ स्टंप ज्यादा जाए, हाथों से ही ज्यादा गेम उनका चलता है। तो लेग साइड में क्या बॉल क्लोज होती है तो आपको उतना मूवमेंट की जरूरत है नहीं बॉडी की, और वो अलाइनमेंट आपका ठीक रहता है। लेकिन जब दूर गेंद होती है तो वो एक चैलेंजिंग चीज आपको नजर आती है। लेकिन कार्तिक शर्मा, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड यंगस्टर जो इस वक्त इंडियन क्रिकेट में इमर्ज हो रहा है, और इनके बारे में शायद जो बैट स्विंग है वो कहूंगा मैं बहुत जबरदस्त इनका है। और दूसरा जो चीज मैं देखता हूँ कि जिस एंगल्स पर ये शॉट्स लगाते हैं, बेसिकली शेप बहुत अच्छा है। अगर आपका शेप अच्छा होता है तभी आप वो क्लोज टू 45 डिग्री के एंगल पर बॉल को हिट कर पाते हैं। सो फास्ट हैंड है, जो मैं बैट स्पीड की बात कर रहा हूँ उसकी वजह से वो फास्ट हैंड जो है वो प्ले में आते हैं, बैट स्पीड अच्छी होती है और शेप बहुत अच्छा रहता है। जिस एंगल पर मारते हैं तो पावर अगर कई बार कम भी मिले, सो कंपैरेटिवली कोई बल्लेबाज ज्यादा पावर और ज्यादा बेहतर टाइमिंग का इस्तेमाल कर रहा है और गलत एंगल पर बॉल को मार रहा है, तो शायद उसको डिस्टेंस उतनी नहीं मिलेगी जितनी इनको मिलेगी, और इसीलिए इनको डिस्टेंस काफी मिलती है। आउटसाइड ऑफ स्टंप के शॉट्स में भी अगर आप देखें तो कई बार एक हाथ छूट भी जाता है, जैसे ऋषभ पंत के साथ होता है, तब भी अच्छी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं बिकॉज वो करेक्ट एंगल पर जो है वो शॉट्स हिट करते हैं। सेम लेग साइड में भी हल्का सा जो बैक एंड अक्रॉस मूवमेंट है वो लेग साइड में जो प्रीडोमिनेंट बैट्समैन आप कह सकते हैं इनको, लेकिन सरप्राइज होंगे आप कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप का जो गेम है वो बहुत अच्छा है। तो एक एक ऑलराउंड बैट्समैन जो ग्राउंड के हर कोने को टच करते हैं और हर जगह बहुत आसानी से शॉट लगाते हैं। कम से कम जो है वो इन फ्रंट ऑफ द स्क्वायर की बात करेंगे, वहां पर तो आपको चीज जो है वो देखने को मिलेगी। और 18 साल की उम्र, अंडर 19 अभी इंडिया की टीम खेली थी एशिया कप में, होने चाहिए थे, मतलब वहां पर बहुत सारे खिलाड़ी थे, इनको भी वहां पर जरूर होना चाहिए था। ये उस स्क्वाड का हिस्सा थे नहीं। समरप्रीत जोशी ने 23 किए, साथ में दीपक चहर ने लास्ट में आके बड़ा जबरदस्त कैमियो खेला, 14 गेंद में 31 रन। तो उसी वजह से जो है वो ये 291 रन आपको बनते हुए दिखाई दिए हैं। गेंदबाजी की बात की जाए अगर विदर्भा की, तो यश ठाकुर पिकअप द बॉलर रहे। पहली चीज जो मेरे को इंप्रेसिव लगी वो ये थी कि थोड़ा सा लीन बॉडी नजर आई।
क्योंकि ये चीज़ मैंने कई बार पॉइंट आउट की थी कि यश ठाकुर जो है वो ओवररेटेड प्लेयर जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं और वो चीज़ खास करके फास्ट बॉलिंग में आपको इफेक्ट करती है। तो वो मेरे को चीज़ देख के अच्छी लगी। बाकी जो उन्होंने गेंदबाजी की, शुरू में आके नई गेंद बहुत अच्छी उन्होंने हरकत कराई, फिर बाउंसर आके उन्होंने जिस तरह से आई थिंक महिपाल लुमरोर को उन्होंने आउट किया था, बाउंसर जो डाली थी, उसके बाद उनकी स्लोअर वन्स भी देखने को मिली। सो जो आईपीएल से उन्होंने सीखा है, जो एक्सपीरियंस उनका रहा पिछले 1-2 साल का, जो वेरिएशंस, कटर और डिफरेंट सिचुएशंस में विकेट कैसे निकालने हैं, वो रोल उन्होंने आज प्ले किया अपनी टीम के लिए। 10 ओवर 39 रन, 4 विकेट और उनके 4 विकेट ही थे, जहां से ये गेम बार-बार जो है वो पुश होके आता रहा। शुभम गढ़वाल को बाउंसर पे आउट किया था उन्होंने, महिपाल लुमरोर को नहीं। सो अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की। देन दर्शन नालकंडे ने भी शुरू बहुत अच्छा किया था, अच्छी गेंदबाजी की और दर्शन नालकंडे भी इज़ अ वेरी गुड बॉलर एक्चुअली। अभी तक इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस उतना ऊपर नहीं जा पाए। आईपीएल में भी आप देखते हैं टीमें उनको पिक करती हैं, डेथ बॉलिंग बहुत अच्छी है, बट उनकी शायद नई गेंद की गेंदबाजी ज्यादा अंडररेटेड मुझे लगती है कि स्कोप वहां पर भी है और वहां भी अच्छी गेंदबाजी वो कर सकते हैं। हर्ष दुबे ने बेसिकली महिपाल लुमरोर को आउट किया था, मैं गलत बोल गया था वहां पर। हर्ष दुबे भी उन लेफ्ट आर्म स्पिनर्स में से हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, जो अगर आपको 4-5 पिक करने हो इस वक्त कौन से जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है सबसे बेहतर है इंडिया में, हर्ष दुबे इज वन ऑफ देम। और उन्होंने जो महिपाल लुमरोर को आउट किया था, मिडिल स्टंप पर गेंद गिरती है, महिपाल उमरान बेसिकली कदमों का इस्तेमाल कर गया, मिडिल स्टंप पर बॉल गिरती है और वहां से पढ़ के जो टर्न हुई आउटसाइड द लेग स्टंप गई और विकेट कीपर ने फिर उनको स्टंप्स किया। तो अच्छी गेंदबाजी उनकी भी थी, थोड़े से टच एक्सपेंसिव आप कह सकते हैं। 60 रन उन्होंने खर्च किए क्योंकि जब शुभम गढ़वाल लेग साइड में लपेट रहे थे अपने शॉट तो उनके हत्थे भी चढ़े थे बीच में। फिर विदर्भा की बल्लेबाजी की बात करें, ध्रुव सोरे जो है 118 रन की पारी उन्होंने 131 गेंदों पर खेली, तो स्टेबिलिटी देने के मामले में तो पूरे नंबर इनको मिलेंगे। और जब भी ध्रुव सोरे को देखता हूँ बैटिंग करते हुए, मुझे यान बेल अक्सर याद आते हैं। अगर आप बैटलिफ्ट छोड़ दें दोनों खिलाड़ियों के कंपैरिजन में, तो बाकी आपको सेम वही ड्राइव्स नजर आएंगी, वही पुल शॉट आपको नजर आएगा, वही कट शॉट नजर आएगा, जिस तरह के फ्लुएंट बैट्समैन जो है वो यान बेल थे अपने टाइम पर। 2007 वर्ल्ड कप आई थिंक 5-6-7 जो 3 साल थे उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ही कमाल के थे। और ये इससे पहले दिल्ली के लिए भी क्रिकेट खेले हैं, एक सीजन इन्होंने रणजी ट्रॉफी में काफी रन किए थे, चेन्नई सुपर किंग्स में भी पिक हुए थे, पिछले कुछ सालों से जो है वो विदर्भा के लिए खेल रहे हैं। तो अब तो शायद वेटरन बन चुके हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। लेकिन ये वो खिलाड़ी है जिसको आप बैटिंग करते हुए देखेंगे और शॉट्स जब इसके बल्ले से निकलेंगे तो आप एडमायर जरूर करेंगे, क्योंकि कुछ बैट्समैन होते हैं ना बड़े प्लीजिंग रन बनाते हैं, आपकी आंखों को बहुत अच्छे दिखने वाले रन बनाते हैं। तो ही इज वन ऑफ देम और वैसे ही रन इन्होंने बनाए, टीम की जरूरत के हिसाब से भी बनाए और जो प्लीजिंग थे वो भी थे। यस राठौड़ एंड ही इज अनदर प्लेयर, सिर्फ 39 किए उन्होंने आज। और यस राठौड़ अभी तक जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट में उतना नाम भले उन्होंने ना बनाया हो जैसे बाकियों की चर्चा होने लगी, क्योंकि जो खिलाड़ी आईपीएल नहीं जाता ना उसका नाम नहीं बनता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये खिलाड़ी और है जिसको रेड बॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से नजर रखने की जरूरत है। पिछले सीजन इन्होंने विदर्भा के लिए नॉकआउट्स में कुछ बड़ी जबरदस्त पारियां खेली थी, इस सीजन भी खेली हैं, रणजी ट्रॉफी में भी खेली हैं। अभी जो है आप इनको विजय हजारे ट्रॉफी में भी देख रहे हैं, यहाँ पर इनकी जगह बनाने के लिए इनको ओपन करवाया गया क्योंकि मिडिल ऑर्डर में जगह बन नहीं पा रही थी वहां पर। सो ओपनिंग में इन्होंने आके बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और बेसिकली इनका जो गेम है, जो क्लोज टू द बॉडी है, वो ज्यादा खेलते हैं। उस तरह के शॉट्स आपको जो जो रिस्ट वर्क है वो बहुत अच्छा इनका दिखेगा, चाहे वो डिफेंड करते हुए हो, चाहे बॉडी की गेंद को इधर खेलना हो, चाहे शफल करके लेग साइड खेलना हो, वो सारी चीजें बहुत अच्छी नजर आती हैं। और जब कोई बैट्समैन अपनी हैबिट इस तरह से डेवलप करता है कि वो बॉल को क्लोज टू द बॉडी खेलता है, बॉल को आने देता है, ये बेसिक चीजें अपने गेम में ठीक करता है, तो वो आपको सिग्नल जरूर देता है कि ये रेड बॉल क्रिकेट में ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। अदरवाइज आप क्या देखते हैं कि आजकल सारे बैट्समैन आते हैं बड़े फ्लैसी से होंगे, कि ड्राइव के बड़े शौकीन होंगे, वो आपको हीव्स दिखेगी कि वो लंबा शॉट मार दें, तो वो सारी चीजें ज्यादा दिखती हैं। बट इनको आप जब भी बैटिंग करते हुए देखें तो एक बहुत अच्छे शेप में रहते हैं और हमेशा जो इनका मीटिंग पॉइंट अगर आप गौर करेंगे तो बहुत ही स्वीट रहता है उस मामले में। तो टेक्निकली आई वुड से कि ही इज वन ऑफ दोज बैट्समैन जो टेस्ट क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से नजर रखने लायक है। करुण नायर 122 रन, और ये आंकड़े साथ में कुछ और भी कह रहे हैं। ये 122 रन आज तो उन्होंने बनाए हैं, साथ में इस सीजन 664 रन बना चुके हैं और सिर्फ एक बार आउट हुए हैं। 5 बार उन्होंने सेंचुरी बनाई है और 5 के पांचों बार नॉट आउट रहे हैं और 80 चौके 11 छक्के।
इतने रन करुण नायर ने इस सीजन बना दिए हैं विजय हजारे ट्रॉफी में। रणजी ट्रॉफी में 300 के आसपास रन किए थे, 100 वहां पर भी आया था, पिछला सीजन अच्छा था। और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कुछ दिनों पहले कि ये 30 के बाद एक बार खिलाड़ी का पीक आता है। तो अपने बारे में तो कम से कम इन्होंने उस बात को सही साबित करके दिखाया है। जितने रन ये बना रहे हैं, कुछ तो करेंगे। अभी भी मुझे लगता है कि भले ही वो वक्त गुजर गया जहां पर आप करुण नायर की तरफ नहीं देखना चाहते, लेकिन ऐसी परफॉर्मेंस, क्योंकि इनके लिए सिर्फ ये नहीं है कि इन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में रन बना दिए, पिछले साल इन्होंने जो है वो रणजी ट्रॉफी में भी किए थे। इस साल भी बहुत तो नहीं बनाए, बट 4 मैचेस खेले, 300 रन बनाए, तो मैं समझता हूँ कि अच्छा खेले आप। अगर 4 मैचेस में 300 रन आप बना गए हैं रणजी ट्रॉफी में, 289 रन, तो आप अच्छा कर गए हैं मेरे हिसाब से। और पिछले सीजन की भी बैकअप परफॉर्मेंस है। और फिर आप इनको बल्लेबाजी करते हुए देखिए कि जब बैट्समैन पीक पे होता है तो बहुत इजीली डोमिनेट करता है। एक शॉट, सिर्फ एक शॉट कई बार आपको डिफाइन कर देता है कि आप किस तरह के टच में हैं, किस तरह की फॉर्म में हैं। जैसे रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप 2023 में लियाम लिविंगस्टन को निकल करके एक ऐसे करके फ्लिक किया था, और वो शॉट जैसे गेंद ट्रेवल करी थी, चौका गया था, वो बताता था उस वक्त पर कि रोहित शर्मा किस फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे हैं। आज इन्होंने, मेरे को स्पिनर याद नहीं है सामने कौन था, बट उस स्पिनर को ऐसे करके डिफेंड किया, और मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में जो गेंद जो है वो ट्रेवल करी है, पूछे मत कि क्या कमाल की टाइमिंग थी उस गेंद पर। मतलब लगेगा किसी को ये 30 यार्ड सर्कल पे गेंद मुश्किल से जाएगी, लेकिन वो गेंद लॉन्ग ऑन भी है, मिड विकेट भी है, दोनों खिलाड़ी हैं, और उसके बीच में जैसे ट्रेवल करी है, बहुत ही कमाल का शॉट था। लिटरली मैं बता सकता हूँ कि जब टाइमिंग इतनी अच्छी हो रही होती है ना आपके बल्ले से, वो दिख जाता है कि आप किस जोन में और किस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। वो आपको करुण नायर, इससे ज्यादा मैं डिफाइन नहीं कर सकता उनकी बल्लेबाजी को। शॉट्स तो उन्होंने बहुत खेले, बट एक शॉट मेरे को आज के दिन पिक करना हो तो मैं कहूंगा यही वो शॉट था। और एंड में उनकी सेंचुरी, सिर्फ 82 गेंद पर 122 रन बनाए, साथ में खलील अहमद उनके हत्थे चढ़ गए थे, जिसमें एक ओवर में उन्होंने 28 रन भी कूट दिए थे। तो इस तरह से विदर्भा ने ये मैच जीत करके सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उसके बाद गुजरात और हरियाणा के मैच की बात की जाए तो ये तो लो स्कोरिंग थ्रिलर था, और ऐसा लग रहा था कि हरियाणा बहुत आसानी से जीतेगी, क्योंकि गुजरात ने पहले बल्लेबाजी की, उनके दोनों ओपनर आर्या और उर्बिल बहुत अच्छा खेल रहे थे। 7 ओवर 45 रन, फिर पता नहीं कैसा रन लिया उन्होंने, उर्विल पटेल रन आउट हुए, वहां से कोलैप्स शुरू हो गया, और फिर रन बने नहीं। और ये दोनों बैट्समैन बहुत ही अच्छे दिख रहे थे। अभी आप देखिए कि मैचेस जो विजय हजारे ट्रॉफी के हो रहे हैं, तो सुबह थोड़ा मॉइस्चर रहता है, मूवमेंट रहता है, सर्दी का मौसम है, तो फास्ट बॉलर्स के लिए मदद भी होती है। लेकिन वहां पर इन दोनों ने जिस डोमिनेशन से शुरुआत की थी वो बहुत कमाल की थी। रनआउट ने शायद गुजरात के लिए आज सारा खेल खराब कर दिया। फिर चिंतन गजा जो है वो बल्लेबाजी करने के लिए आए, और मतलब इनको अभी मैं जैसे देखता हूँ बैटिंग करते हुए, तो एक प्रॉपर बैट्समैन से कम नहीं लगते। गेंदबाजी तो कर ही रहे हैं और बहुत सालों से कर रहे हैं गुजरात के लिए गेंदबाजी, बट बल्लेबाजी में जो देख रहे हैं, आज 32 किए 64 गेंदों पर, बट वो शायद एक स्टेज पर विकेट जल्दी निकले थे तो टीम को चाहिए था उस हिसाब से। और सिर्फ ये 32 रन की बात नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे रन इन्होंने किए। फिर होता है कोलैप्स, जहां पर उमंग कुमार, विशाल जायसवाल, अक्षर पटेल, सौरभ चौहान ने आके बीच में थोड़ा सा टेक ऑन किया था स्पिनर्स को, स्पेशली निशांत सिंधु के खिलाफ उन्होंने कुछ शॉट्स लगाए, और निशांत सिंधु की भी दाद देनी पड़ेगी। और उनकी गेंदबाजी पर तो हम डिटेल में अभी आएंगे, पहले इस बैटिंग लाइनअप को कंप्लीट कर लें। सौरभ चौहान ने उनको टेक ऑन किया था, बट उन्होंने वापसी कैसे की उस पर आएंगे। हेमंत पटेल, एक और राइट आर्म फास्ट बॉलर जो बल्लेबाजी कर सकता है, 54 रन की पारी खेली, बड़े तगड़े शॉट्स लगाए, स्पेशली जो 5 छक्के उन्होंने मारे हैं बहुत ही कमाल के थे। जहां एक तरफ आपकी पूरी टीम ढह गई थी, वहां से आके हेमंत पटेल ने जो है वो 54 रन की पारी खेली, 2 चौके 5 छक्के कमाल के थे। बट एंड में ना 196 रन कुछ होते नहीं है बोर्ड पे, ये बहुत कम रन कहूंगा मैं जो जो बन पाए थे। अगर ये शायद 230 या उसके आसपास पहुंच जाता तो जीत सुनिश्चित हो सकती थी, लेकिन 200 से कम आज की वनडे क्रिकेट में डिफेंड बहुत रेयर होते हैं। गेंदबाजी पर आए तो अंशुल कंबोज ने 8 ओवर में 36 रन देके 2 खिलाड़ियों को आउट किया। शायद अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से उतनी बेहतर गेंदबाजी नहीं की, लेकिन अपने स्टैंडर्ड से कई गुना आगे जाके अनुज ठकराल ने गेंदबाजी की है, और बहुत कमाल की गेंदबाजी की है। मैं दोनों को कंपेयर भी कर रहा था, क्योंकि दोनों बड़े आइडेंटिकल से हैं, मतलब सिमिलर से हैं, बहुत एकदम तो नहीं है, बट दोनों गेंदबाजी के तरीके में, एक्शन में काफी चीजें सिमिलर नजर आएंगी। पेस में भी दोनों सिमिलर नजर आएंगे, जैसे 132, 33, 35 इस पेस पर जो है वो अंशुल कंबोज भी आज के दिन पर ऑपरेट कर रहे थे, और अनुज ठकराल भी जो है वो सेम पेस पर ऑपरेट कर रहे थे। बट अंशुल कंबोज का क्या है कि बड़ा इजी एंड स्मूथ रनअप है। आप
एफर्टलेस गेंदबाजी देखते हैं अंशुल कंबोज से जब आप देखते हैं, क्योंकि उनकी गेंदबाजी में जो पेनिट्रेशन आता है वो बिकॉज ऑफ जो बैकस्पिन उनकी गेंद पर आता है उसकी वजह से थोड़ा सा जिप ऑफ द सरफेस उनको ज्यादा मिलती है। बट अनुज ठकराल विकेट डेक को हिट करने के मामले में बहुत जबरदस्त थे, क्योंकि गेंद उनका जिस तरह से स्विंग हुआ, सीम प्रेजेंटेशन भी अच्छा था। शायद बैकस्पिन में थोड़ा सा पीछे होंगे अंशुल कंबोज से, लेकिन आज आके उन्होंने डेक को हिट बहुत अच्छा किया, क्योंकि आर्या वाला जो विकेट था सीम प्रेजेंटेशन अंदर की तरफ थी, पड़ के गेंद जैसे बाहर गई है तो उनको पता नहीं लगा कि गेंद किस तरफ निकल गई है। उसके बाद उन्होंने बाउंसर भी मारी है, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की है। मतलब मैं मार्जिनली शायद अंशुल कंबोज को आगे रखूंगा। अगर अनुज ठकराल और अंशुल कंबोज में मेरे को दोनों को पिक करना हो कि दोनों में से कौन बेटर गेंदबाज है। आज चूंकि अंशुल कंबोज का दिन नहीं था, वो आप कहेंगे कि 36 रन उन्होंने 8 ओवर में देके 2 खिलाड़ी आउट किए हैं। अनुज ठकराल बहुत बेहतर उनसे नजर आए गेंदबाजी करते हुए, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि अनुज ठकराल भी अच्छी गेंदबाजी करके गए हैं आज के दिन। फिर निशांत सिंधु की जो मैं बात छोड़ गया था वहां पर, जब सौरभ चौहान उनके पीछे लगे थे, 2 छक्के उनको मारे। और निशांत सिंधु इस संबंध जब अंडर 19 खेल रहे थे तो एक बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर खेल रहे थे, उनकी बल्लेबाजी की चर्चा ज्यादा होती थी। बट लास्ट कपल ऑफ ईयर्स ये देखा गया है कि गेंदबाजी बहुत इंप्रूव हुई है। ये उन चुनिंदा लेफ्ट आर्म स्पिनर्स में से हैं मॉडर्न डे क्रिकेट में जो गेंद को हवा देते हैं, एक वो मिड 80s वाली पेस पर ऑपरेट करते हैं, साथ में वो तेज वाली गेंद का वेरिएशन भी करते हैं। बट आजकल आप अगर ज्यादातर लेफ्ट आर्म स्पिनर्स देखें तो कम हवा देते हैं गेंद को, और वो थोड़ा सा करेज से गेंदबाजी करने वाली बात, क्योंकि सौरभ ने इनको 2 छक्के मारे, उसके बाद भी इन्होंने फ्लाइट किया और वहां से एक गेंद थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस ली और वहीं पर खड़ी हो गई। 3 विकेट लिए आज निशांत सिंधु ने, अच्छी गेंदबाजी की है। एंड में निशांत सिंधु की तरफ से बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी कही जाएगी, क्योंकि 3 विकेट 40 रन देके उन्होंने भी लिए, पार्थ वत्स ने भी 1 विकेट लिया। तो हरियाणा की गेंदबाजी अच्छी थी, तभी आपने जो है वो सामने वाली टीम को 196 रनों पर ऑल आउट किया। उसके बाद बल्लेबाजी की बात करें अगर हरियाणा की, तो अर्श रंगा भाई ये तो बड़ा अजीबोगरीब तरह से खेलते हैं, बट जैसे भी खेलते हैं एंटरटेन बहुत करते हैं क्राउड को। पिछले मैच में शमी को इन्होंने 2 छक्के जड़ दिए थे, और आज जो है वो अर्जुन नगवासवाला के पीछे लग गए थे, तो वहां पर इन्होंने 2-3 चौके मार दिए उनके एक ही ओवर में, और सिर्फ 16 गेंद में 25 रन। तो वो या तो मैं नहीं या तो तू नहीं वाला खेल है इनका, बट एंटरटेनिंग जरूर है, मैं ये जरूर कहूंगा। हिमांशु राणा ने एक अच्छी पारी खेली, और आई थिंक वो हिमांशु राणा की पारी ही थी जो आज हरियाणा को इस मैच में जिता गई। और जो शुरू में पार्टनरशिप लगी, पहले हिमांशु और अंकित के बीच में एक छोटी पार्टनरशिप लगी, फिर पार्थ वत्स और हिमांशु के बीच में पार्टनरशिप लगी। 2 विकेट गिरने के बाद 120 के आसपास का स्कोर हो गया था, तब अक्षर पटेल लेके आते हैं रवि बिश्नोई को। क्योंकि रवि बिश्नोई को अगर थोड़ा सा पहले लेके आए होते अक्षर पटेल आज के मैच में, तो रवि बिश्नोई ने आज पूरा काम कर देना था। क्योंकि आते ही उन्होंने थोड़ी देर में जो है पहले हिमांशु को आउट किया, और उसके बाद जो मिडिल ऑर्डर में घुसे हैं रवि बिश्नोई, तो लग ये रहा था कि जो 20 रन बचे हैं लास्ट में, वो भी शायद जो हरियाणा की टीम है वो नहीं बना पाएगी। और रवि बिश्नोई ने जो गेंदबाजी की है, हिमांशु वाला विकेट तो एक आप कहेंगे कि कभी कभी बैट्समैन गलती करता है शॉट्स खेलने में, वो होता है। लेकिन उसके बाद के जो 3 विकेट हैं, स्पेशली पहले उन्होंने सुमित कुमार को, लास्ट में उन्होंने सुमित कुमार को जो बोल्ड किया, वो गुगली बड़ी कमाल की थी। मतलब वो प्रॉपर फ्रंट फुट पे जाके डिफेंड करने की तरफ देख रहे हैं, बट बैट एंड पैड के बीच में गेंद निकल गई। उसके अलावा जो कॉट बिहाइंड उन्होंने कराया 1 विकेट, जो पार्थ वत्स को, क्योंकि वो भी क्रूशल विकेट था। रवि बिश्नोई के बारे में कहते हैं कि यार उनका लेग स्पिन वैसे होता नहीं, एक्चुअली उनका लेग स्पिन नहीं होता है। बट अगर आप ये देखें कि रवि बिश्नोई का गेंद जब वो नॉर्मली लेग स्पिन करते हैं तो सीधा जाता है। गुगली में उनके कहने के लिए एक ही डिलीवरी है कि गुगली जो है वो इस्तेमाल करते हैं, बट गुगली में उनके वेरिएशन है। गुगली की उनकी लेंथ में वेरिएशन रहता है, कभी गुगली वो ज्यादा आगे करते हैं, कभी शॉर्ट ऑफ लेंथ पर करते हैं, और गुगली की ट्रेजेक्ट्री में उनके वेरिएशन रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं राहुल तेवतिया वाली गुगली की बात करूं, अब वो गुगली उन्होंने ऊपर से छोड़ी, मतलब वो लूपी ट्रेजेक्ट्री पर छोड़ी हुई गेंद थी। आप अगर देखें उन्होंने जो जो सुमित को बोल्ड मारा, वो उस तरह की गेंद नहीं थी, वो थोड़ा सा डिफरेंट तरह की गेंद थी, वो शायद उतना ऊपर उन्होंने हवा में नहीं छोड़ी। पार्थ वाली गेंद अगर देखें तो वो एक नॉर्मल लेग स्पिन वाली गेंद थी, बट फ्लैटर ट्रेजेक्ट्री पर गेंद थी। सो आप अगर स्किल में देखें तो ये जरूर कहेंगे कि लेग स्पिन टर्न नहीं होती, बट वो अनिल कुंबले की भी नहीं होती थी। और कई बार गेंदबाज ये समझ जाता है कि मेरी ये काबिलियत है, मैं इसको कैसे, कब और किस तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ। आई थिंक रवि बिश्नोई उस चीज को समझने लग गए हैं। और सैंपल साइज छोटा नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 साल से वो आपके लिए खेल रहे हैं, और
क्रंच ओकेजन्स पर, क्रंच मूवमेंट्स पर जो है वो आपके लिए परफॉर्मेंस करके दे चुके हैं। और यहाँ पर भी वनडे क्रिकेट में उनके बारे में ये बात होती थी कि कैसे अडॉप्ट करेंगे, टेम्परामेंट वनडे क्रिकेट में गेंदबाजी करने का एक डिफरेंट होता है। वहां पर विकेट निकालने के लिए आपको डिफेंस में बल्लेबाजों को आउट करना पड़ता है, जो उन्होंने किया। आज राहुल तेवतिया हो, पार्थ वत्स हो या सुमित कुमार हो, तीनों बल्लेबाजों को उन्होंने जिस तरह से डिसीव किया, उनमें से कोई भी बड़ा शॉट खेलने के लिए नहीं जा रहा था। राहुल तेवतिया तो डिफेंड करने के लिए ही देख रहे थे फ्रंट फुट पर, और उनको आगे ड्रॉ करा लिया उन्होंने। सुमित को सेम उन्होंने उस तरह से बोल्ड मारा। पार्थ भी जो है वो कोई बड़ा शॉट खेलने की तरफ नहीं देख रहे थे कि उनको आउट कर दें, और तीनों अच्छे बैट्समैन हैं। ये चूंकि अब जो है वो आप नॉकआउट खेल रहे हैं और यहाँ पर कोई भी हल्का प्लेयर नहीं, एक आधा छोड़ दें जो बीच में आ जाए। ये तीनों ही अच्छे प्लेयर हैं जो विकेट उन्होंने निकाले, और उससे पहले उन्होंने हिमांशु को आउट किया, तो वो तो आज के टॉप रन गेटर भी थे। बट शायद अगर रवि बिश्नोई का इस्तेमाल थोड़ा बेटर करते अक्षर पटेल, तो इस मैच में वो नतीजा बदल सकते थे अपनी गेंदबाजी से। अक्षर ने 10 ओवर में 40 रन, 41 रन देके किसी खिलाड़ी को आउट नहीं किया। अर्जुन नगवासवाला एक और प्लेयर है जो बड़ी जबरदस्त लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग इस सीजन करके गए हैं, और लगातार उन्होंने उन्होंने विकेट्स निकाले हैं, क्रूशल मूवमेंट्स पर निकाले हैं। बट वही है कि पेस शायद वो उतना 130 के ऊपर जाती नहीं है। स्किल बेहतर दिखा है इस बार रेड बॉल क्रिकेट में भी, यहाँ पर भी। तो अच्छी और इंप्रेसिव गेंदबाजी उनकी तरफ से जो मेंशन करने लायक है, क्योंकि एटलीस्ट अगर ऐसी परफॉर्मेंसेज, ऐसी गेंदबाजी होती रहती है जो बल्लेबाजों को चैलेंज करती रहती है, तो डोमेस्टिक क्रिकेट को चैलेंजिंग जरूर बनाती है। मैं ये तो नहीं कहूंगा उन्होंने ऐसी गेंदबाजी कर ली कि हम कहें कि इंडियन क्रिकेट में उनका भविष्य क्या होगा, बट डोमेस्टिक क्रिकेट को चैलेंजिंग बनाने वाली गेंदबाजी जरूर उनकी तरफ से देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये था रिव्यू क्वार्टर फाइनल्स विजय हजारे ट्रॉफी के। अब इसके बाद सेमीफाइनल के मुकाबले खेले जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप सब लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो। थैंक यू।